हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में यूनिट 3 का जो टॉपिक है मॉडल लग्जरीज, उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में शैल जो मॉडल वर्ब है, जो शैल मॉडल वर्ब है उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं इस वीडियो में क्लियर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट ले रही हूँ मैं, द मॉडल वर्ब shall is not used much nowadays। अब इसके अंदर कहा गया है कि जो शैल जो मॉडल वर्ब है, शैल का जो यूज़ है, आजकल की बात हो रही है, इन दिनों क्या हो रहा है, बहुत कम यूज हो रहा है। ठीक है, मॉडल वर्ब का तो विल का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इट में स्टिल, अगर इसकी बात करें यूज़ कहाँ हो रहा है तो वो देख लीजिए। इट में स्टिल बी फाउंड, हम पाते हैं कि कहाँ पे यूज़ होगा, इन फॉर्मल स्पीच एंड सम लीगल डॉक्यूमेंट्स। अब इसके अंदर देखिए कि शैल का जो यूज़ हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, कि फॉर्मल जो स्पीच होती है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा जो होता है, कुछ जो लीगल डॉक्यूमेंट्स की जब बात आती है वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं हम, जो मॉडल वर्ब है शैल का हम यूज़ करते हैं। तो कंटिन्यू कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं हम इसका। तो अब देख लीजिए कि द मोस्ट कॉमन यूज of shall in everyday English is in questions that offer और सजेस्ट करते हैं हम किसी को, तब हम किसका क्या क्या कर रहे हैं, यूज़ करते हैं। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ शैल इन एवरीडे, हम क्या करते हैं कि इंग्लिश इज़ इन क्वेश्चंस, जब हम क्वेश्चन करते हैं किसी से, दैट ऑफर कर रहे हैं या किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, तब हम किसका यूज़ कर रहे हैं, शैल का यूज़ कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे देख लीजिए कि शैल आई, या ये ऐसे करके हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या शैल वी, ऐसे करके हम किसी से भी क्या कर रहे हैं, ऑफ़र से क्वेश्चन, ऑफ़र के बारे में हम बात कर सकते हैं, या किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तब हम क्या करें, इनका ऐसे करके हम शैल का यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन से। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं हम कि ओरिजिनली अगर बात करें किसकी, शैल की, तो हम इसका जो यूज़ है वो किसके साथ होता है वो देख लीजिए। ओरिजिनली शैल was used instead of will in first person। अब इसका जो यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन, कौन कौन से होते हैं, आई एंड वी, इनके साथ क्या होता है, शैल का यूज़ होता है। ओरिजिनली हम बात करें ओरिजिनल की, तो तब होता है, इसका यूज़ होता है विल का, शैल का यूज़ होता है इन फर्स्ट पर्सन का। व्हेन टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, जब हम क्या करें, ओरिजिनली हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तब हम किसका यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं विल के बजाय। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि और हम इसका कहाँ का यूज़ करते हैं। तो अब देख लीजिए कि हमने कहा कि अब देखो कि शैल कैन बी रिप्लेस्ड, शैल को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ अदर जो मॉडल वर्ब होती है उनके साथ उनकी जगह राइट कर सकते हैं, इसकी जगह उनको भी राइट कर सकते हैं। देख लीजिए, शैल कैन बी रिप्लेस्ड, यहाँ पे रिप्लेस्ड
बाय अनदर मॉडल वर्ब। अब इसके अंदर देखिए कि क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, एक बार देख लिया, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैं बता रही हूँ कि शेल का जो यूज़ है कहाँ कहाँ होता है, कहाँ होगा, और कि शेल कैन बी replaced by another मॉडल वर्ब। इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अब देख लीजिए कौन कौन सी जो मॉडल वर्ब है जिसके साथ हम क्या करेंगे, शेल को रिप्लेस करेंगे। तो अब देख लीजिए कि सजेशन की बात आती है। सजेशन में हम क्या किसका यूज़ कर रहे हैं, शेल का यूज़ कर रहे हैं। सजेशन हम दे रहे हैं किसी को तब, या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तब हम किसका यूज़ कर रहे हैं, शेल का यूज़ कर रहे हैं। अगर इसकी बजाय हमें अदर जो मॉडल वर्ब अगर यूज़ करनी पड़े तो वो कौन सी होगी, रिप्लेस करेंगे हम किसको, शुड को करेंगे। और ऑफर्स की जब बात आएगी किसी की तो हम कौन सी मॉडल वर्ब हम करेंगे, तब हम कैन का भी यूज़ कर सकते हैं और कुड को भी यूज़ कर सकते हैं। शेल की जगह हम क्या करेंगे, इनको रिप्लेस कर सकते हैं, सॉरी इनकी जगह शेल को रिप्लेस कर सकते हैं। अब आगे देख लीजिए, प्रोमिसेस की बात आती है, प्रॉमिस की बात आती है तब हम क्या करेंगे, या कन्फर्मेशन की बात आती है तब हम क्या करेंगे, कौन सी जो मॉडल वर्ब है हम यूज़ करेंगे इसकी जगह, सॉरी इस शेल की जगह। तो वो देख लीजिए, उसका वो है विल, इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब ये कुछ मॉडल वर्ब है जिनको हम क्या करेंगे, शेल की जगह रिप्लेस करते हैं। कई ऐसी कंडीशन आती है वहाँ पर, तो अब वो भी कंडीशन कभी आगे हम करेंगे तो वो भी हमारी जब एक्सरसाइज करेंगे वो भी हमारी क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो को। तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो उसके अंदर देखिए किसका जो यूज़ होता है और हम कहाँ कर सकते हैं कि शेल इज़ ऑल्सो frequently used in promises or voluntary एक्शंस की बात जब आती है, वॉलंटरी का मीन मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ये होता है स्वैच्छिक कार्य जो होते हैं, जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, उनको क्या कहते हैं, वॉलंटरी कहते हैं। वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं, कार्य होते हैं, कार्यों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तब हम किसका यूज़ करते हैं, शेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है कि जब हम वॉलंटरी एक्शंस और प्रोमिसेस की वादों की जब बात आती है तब भी हम क्या करेंगे, शेल का यूज़ करेंगे। तो कंटिन्यू कर रहे हैं हम इस वीडियो को। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम कि वी यूज़ शेल टू से दैट something certainly will or must happen, or that you are determined। दृढ़ निश्चय जिसको कहते हैं ना, कि जिसका माइंड कैसा होता है, दृढ़ निश्चय होता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। जब ऐसी कुछ बातें आती है तब भी हम क्या करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, शेल का ही यूज़ करेंगे। डिटरमाइन दैट समथिंग विल हैपन। अब इसके अंदर देखिए कि क्या कहा गया है कि वी यूज शेल टू से दैट समथिंग सर्टनली विल और मस्ट हैपन, कि ज़रूरी ही ये काम होगा, मस्ट मतलब अवश्य ही ये काम होगा, तब भी हम किसका यूज़ करेंगे, शेल का यूज़ होगा। और दैट यू आर डिटरमाइंड, अगर तुम्हारा इरादा जो होता है, इंटेंशन जो होता है वो कि दृढ़ निश्चय होता है, तब भी हम किसका यूज़ करते हैं, दैट समथिंग विल हैपन, ये कि ये तो होकर रहेगा, तब भी हम क्या करेंगे, शेल का ही यूज़ करेंगे। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से क्लियर कर देती हूँ इस पॉइंट को मैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका कि आई शैल बी
there, I shall be there to help you. Help you. So please don't worry about it. अब इसके अंदर देखिए क्या कहा गया है इसके कि आई शैल बी देयर टू हेल्प यू, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा वहाँ पे, ये ठीक है। तो इसको प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट, तुम्हें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यही पॉइंट कहा है कि जब हमारा क्या इरादा कैसा होता है, मैं ये काम अवश्य ही करूँगा, मस्ट वाली कंडीशन, विल वाली कंडीशन होती है, या डिटरमाइंड, हम दृढ़ निश्चय होते हैं, तब हम क्या है शैल का यूज़ करते हैं। यही पॉइंट इसके अंदर कही कि आपको मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, आप चिंता मत कीजिए, तब हमने क्या किया है यहाँ पे शैल का यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम कि वी समटाइम्स यूज शैल when we are asking for advice, जब हम किसी के लिए एडवाइस के लिए पूछते हैं तब हम क्या करते हैं शैल का ही यूज़ करेंगे। ये बात भी हमने ध्यान में रखी। एग्जाम्पल से क्लियर कर रही हूँ इस पॉइंट को कि मैंने बोला कि what shall I do about this problem। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, एडवाइस ली जा रही है किसी से कि व्हाट शैल आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट डू अबाउट दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को लेकर। तो अब यहाँ पे एक एडवाइस ली रही है, तो आस्किंग फॉर एडवाइस, तब हम किसका यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे। यही इस पॉइंट के अंदर मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल और क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे इसका ही इसी पॉइंट का है कि हाउ शैल आई break the news to him। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है किसी से कि हाउ शैल, कैसे, मतलब मुझे क्या ब्रेक करना चाहिए इस न्यूज़ को, तो हिम, उसके सामने। तो ये यहाँ पर भी क्या है, एडवाइस ली जा रही है, किसी से पूछा जा रहा है, तब भी हम क्या करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, शैल का ही यूज़ करेंगे। ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम बात करते हैं कि वी समटाइम्स यूज शैल टू एक्सप्रेस आवर स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। जब हमारा स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होता है तब हम क्या करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, तब भी हम क्या, इसका जो शैल है हमारा मॉडल वर्ब, उसी का ही यूज़ करेंगे। स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, हमारा जो स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होता है, इरादा होता है, तो उसकी बात आती है, तब भी हम शैल का ही यूज़ करेंगे। ये हमें ध्यान में रखना है। तो एग्जांपल से क्लियर कर रही हूँ इस पॉइंट को मैं। तब इसके अंदर देखिए कि आई शैल पोस्ट दिस लेटर, I shall post this letter first thing in the morning। कि तुम्हारा सबसे पहला, कह देते हैं ना कि ये काम, तुम्हारा पहला काम यही होना चाहिए कल सुबह। तो यही बात बता रहा है कि तुम्हारा इंटेंशन की बात, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन की बात हो रही है कि आई शैल पोस्ट दिस लेटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, कि मेरा यह, मैं कल ज़रूर पोस्ट कर दूंगा, मेरा इंटेंशन ही है, मेरा इरादा है कि मैं यहाँ वो काम ज़रूर कर दूंगा। स्ट्रॉन्ग जब बात आ रही है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, शैल का ही यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एक यहाँ पे और लेते हैं इसका, इसी पॉइंट का। अब इसके अंदर देखिए कि आई शैल नोट, अब एक और क्लियर कर रही हूँ मैं यहाँ पे, शैल नोट ऐसे भी राइट होता है, ऐसे तो नॉर्मल पता है कि ऐसे राइट होता है, अगर शॉर्ट फॉर्म में जैसे हम याद राइट करते हैं, तो ऐसे भी हम क्या करेंगे, ऐसे राइट करेंगे, किसको, शैल को। ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो शैल नोट टेल एनीवन दिस सीक्रेट,
तो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है, स्ट्रॉन्ग इरादा है उसका, वो जो हमें बताया जा रहा है कि मैं क्या नहीं करूँगा, कि मैं शैल नॉट टेल एनीवन दिस सीक्रेट, कि मैं ये सीक्रेट जो है मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा। ये बात यहाँ पे क्लियर की जा रही है। तो कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब इसके अंदर देख लीजिए कि इन लीगल इंग्लिश, in illegal English and the language of legal contracts shall means, शेल का जो मीन है ऐसी कंडीशन में कि इन लीगल इंग्लिश के अंदर एंड द लैंग्वेज ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर शेल का जो मीन होता है वो होता है हैज़ ए लीगल ड्यूटी टू, हैज़ ए लीगल ड्यूटी टू, ये इसका मीन होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, इसका जो मीन होता है। तो अब इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि कैसे क्या रहेगा, कि ऑल एम्प्लॉयज़, कैसे इसका जो मीन होता है वो होता है लीगल। तो ऑल एम्प्लॉयज़ शैल इन्फॉर्म द हेड ऑफ देयर डिपार्टमेंट, द हेड ऑफ देयर डिपार्टमेंट of their intention to leave at least 30 days prior to their desired leaving date। अब इसके अंदर देखिए, ये एग्जांपल थोड़ा बड़ा है पर समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे राइट कराया है। तो देख लीजिए आप कि ऑल एम्प्लॉयज़, शैल का यूज़ हुआ है क्योंकि लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात होती है, या लीगल जो इंग्लिश है या लैंग्वेज की जब बात आती है तो हम किसका यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे। तो यही बात है कि यहाँ लीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है कि ऑल एम्प्लॉयज़ शैल इन्फॉर्म द हेड ऑफ देयर डिपार्टमेंट, को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे ऑफ देयर इंटेंशन टू लीव एट लीस्ट 30 डेज़, कि उनका इंटेंशन होता है, कई बार होता है कि हम कहीं जॉब कर रहे हैं और हमारा इंटेंशन है कि हम उसको छोड़ दें, तो हमें क्या है कि हम पहले ही 30 डेज़ पहले ही हमें उनको क्या करना होता है, बताना होता है। ये बताया गया है इस एग्जांपल में, टू देयर डिज़ायर्ड लिविंग डेट, कि जो आपकी डिज़ायर्ड लिविंग डेट होगी, आपकी जो इच्छा होगी, जिस डेट को आप लीव करना चाहोगे, छोड़ना चाहोगे, तो आपको पहले ही 30 डेज़ पहले क्या करना होगा, जो भी डिपार्टमेंट होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, उसको क्या करना होगा, आपको बताना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो शैल का यूज़ हम क्या कर रहे हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए या लीगल लैंग्वेज या लीगल इंग्लिश की जब यहाँ पे बात आती है तब वहाँ पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे शैल को लेके। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसका जो शैल का जो मॉडल वर्ब है, इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको क्लियर किए थे डायग्राम से और उनके एग्जाम्पल करवाए थे। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको इसके अंदर इस वीडियो में क्लियर करवाए हैं शैल को लेकर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शैल से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न थी, आपकी डाउट्स है, वो दूर हो चुके होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई एक टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।